बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट ने एफिड्रीन कोटा केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी की सजा मुअत्तल कर दी है। जमानत मंजूर कर ली गई है, रिहाई का हुक्म भी दे दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया है। मजीद तफसीलात जानेंगे, रियाज शाकिर हमारे साथ मौजूद है। रियाज, तफसीलात फैसले की। जी, एंटी नारकोटिक्स कोर्ट रावलपिंडी ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी को एफिड्रीन केस के गलत इस्तेमाल पर उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ हनीफ अब्बासी ने लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर की। इस अपील की समाअत 2 रुकनी बेंच ने की और अपील के साथ हनीफ अब्बासी की तरफ से एक मुतफरक दरखास्त भी दायर की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि एफिड्रीन केस में उनका कोई तल्लक नहीं है और उन पर जो इल्जामात लगाए गए हैं वो गैर कानूनी और बेबुनियाद है। उन्होंने एफिड्रीन का कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि जो उन्हें अलाउ था एक कानून के मुताबिक कोटा, उसी कोटे को उन्होंने अद्वियात के तैयारी में इस्तेमाल किया। लिहाजा उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया वो बननीति पर मबनी और सियासी इंतकामी कार्रवाई है। इस अपील पर अदालत ने समाअत की और आज 2 रुकनी बेंच ने अपील की समाअत करते हुए हनीफ अब्बासी की उम्र कैद की सजा को मुअत्तल कर दिया और उन्हें जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। ठीक है, रियाज आप हमारे साथ ही रहेगा। एक और अहम समाअत भी जारी है लाहौर हाई कोर्ट में, उससे मुतालिक भी आपसे डिटेल्स जानेंगे। ये समाअत है सानेह मॉडल टाउन की नई JIT की तश्कील के खिलाफ और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए हैं। इससे मुतालिक आगाह कीजिएगा रियाज। जी, जस्टिस कासिम खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस वक्त इस केस की समाअत कर रहा है। ये केस बुनियादी तौर पर सानेह मॉडल टाउन की तफ्तीश के लिए बनाई गई नई JIT के खिलाफ था, जिस पर अदालत पहले ही इस JIT को काम करने से रोक चुकी है। गुज़श्ता समाअत पर जब अदालत ने इस JIT को काम करने से रोका था तो एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अब्बास और अदालत के दरमियान कुछ मामला पर तलब कलामी हो गई, जिस पर एडवोकेट जनरल पंजाब को अदालत ने तो इन्हें अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। इस केस में अहमद अब्बास की तरफ से जो जवाब फाइल किया गया उसमें गैर मशरूत माफी नहीं मांगी गई थी, बल्कि ये कहा गया था कि उन्होंने अदालत की कोई तौहीन नहीं की, जिस पर अदालत ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। और आज भी जब इस केस की जुबान शुरू हुई तो अदालत ने एडवोकेट जनरल से कहा कि वो गैर मशरूत माफी मांगे, जिस पर एडवोकेट जनरल का कहना था कि उन्होंने जब तौहीन नहीं की तो वो अदालत से गैर मशरूत माफी क्यों मांगे, जिस पर फुल बेंच ने वज़ीर आला पंजाब, सेक्रेटरी कानून और वज़ीर आला पंजाब के बारे में आप बता रहे हैं, उस्मान बुज़दार लाहौर हाई कोर्ट में पेश भी हो गए हैं। एफिड्रीन कोटा केस और सानेह मॉडल टाउन की नई JIT की तश्कील के खिलाफ दरखास्तों की समाअत से मुतालिक आपने तफसीलन अपडेट किया। रियाज शाकिर, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने घोटकी में मजहब तब्दील करने वाली लड़कियों को शोहरों के साथ जाने की इजाज़त दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अथर मिनल्लाह ने कहा, घोटकी में मजहब तब्दील करने वाली दोनों बहनें बालिग हैं, अपनी मर्जी से मजहब तब्दील किया। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को लड़कियों और उनके शोहरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत की और हिदायत करते हुए इंक्वायरी कमीशन से 14 मई तक हतमी सिफारिशात पर मबनी रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत में पेश मेडिकल बोर्ड के मुताबिक आसिया की उम्र 19 और नादिया की 18 साल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अथर मिनल्ला ने हिंदू मजहब तब्दील करके पसंद की शादी करने वाली 2 बहनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की दरख्वास्त पर समाअत की। सेक्रेटरी दाखिला ने अदालत को बताया कि कमीशन अरकान लड़कों और लड़कियों से मुलाकातें करके उनकी राय जानेंगे। तहम इब्तिदाई इंक्वायरी के मुताबिक बज़ाहिर ये ज़बरदस्ती मजहब तब्दीली का केस नहीं लगता। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक आसिया की उम्र 19 साल जबकि नादिया की 18 साल है। इंक्वायरी कमीशन के रुकन IA रहमान ने अदालत को बताया कि इंक्वायरी के मुताबिक लड़कियों ने मजहब जबरदस्ती तब्दील नहीं किया, ताहम ये तासुर जरूर मौजूद है कि एक मुनज़्ज़म ग्रुप घोटकी में लोगों को तब्दीली मजहब की तरगीब देता है। चीफ जस्टिस ने कहा, यह बात सामने आ चुकी कि लड़कियां बालिग हैं और मर्जी से मजहब तब्दील किया। अदालत ने लड़कियों को शोहरों के साथ जाने की इजाज़त देते हुए सेक्रेटरी दाखिला को लड़कियों और उनके शोहरों की हिफाजत का पाबंद बना दिया, जबकि इंक्वायरी कमीशन से 14 मई तक हतमी सिफारिशात पर मबनी रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। कैमरामैन फ़हीम कुरैशी के साथ अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं बरतानवी पुलिस ने विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज को गिरफ्तार कर लिया है। जूलियन असांज को लंदन में एक्वाडोर के सिफारतखाने से गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी एक्वाडोर की जानिब से सियासी पनाह खत्म किए जाने के बाद अमल में आई है। एक्वाडोर के सदर का कहना है कि इंटरनेशनल कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी पर जूलियन असांज की पनाह खत्म की। जूलियन असांज ने 7 बरस कबल स्वीडन बदरी से बचने के लिए एक्वाडोर के सिफारतखाने में पनाह ली थी।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ताजिकिस्तान के वजीर दिफा जनरल शेर अली ने मुलाकात की है। मुलाकात में इलाकाई सलामती की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर भी बातचीत की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि ताजिकिस्तान एक बरादर मुल्क है। पाक ताजिक ताउन से खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को मजीद फरोग मिलेगा। ताजिक वजीर दिफा ने खित्ते में अमन के लिए पाक फौज की कोशिशों को सराहा है। गैर मुल्की सफ़ीरों ने स्वात के दौरे के बाद वहां हुकूमत और पाक फौज की जानिब से तालीमी सरगर्मियों को सराहा है। सफ़ीरों का कहना था कि स्वात का इलाका अब दहशतगर्दों से पाक और दुनिया को अपनी जानिब खींच रहा है। This school, when we see it, I'm more than convinced that it opens the eyes of the international community that Swat is no more a place of terrorism. This no more controlled by extremists. Now it's a place for education. And credit goes to government of Pakistan and the army of Pakistan. Education solves all our problems. Very impressed by the condition offered to the student here. It's also very interesting to see that when you remember what was at period of time, security is perfect. We drove from the airport to here without any problem. It's very important that Pakistan further invests in education of its youth, and Germany and France stand side by side with Pakistan in this endeavor. लाहौर हाई कोर्ट में सानेहा मॉडल टाउन की नई GIT के खिलाफ केस की समाअत से मुतल्लिक अपडेट ये है कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अदालत को बताया कि एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ने इस्तीफा दे दिया है। समाअत का अहवाल जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रियाज शाकिर से। रियाज कहेगा वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अदालत की रूबरू क्या बयान दिया है? जी, सानेहा मॉडल टाउन के हवाले से नई GIT के खिलाफ केस की समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल पंजाब और अदालत के दरमियान तलब कलामी हुई थी, जिस पर अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। कहा एडवोकेट जनरल पंजाब की तरफ से गैर मशरूत माफी न मांगने पर यह तनाज़ा बेंच और एडवोकेट जनरल के दरमियान ये तनाज़ा जो था ये शिद्दत अख्तियार कर दिया और आज केस की समाअत के दौरान अदालत ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, सेक्रेटरी कानून और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और दीगर आला अफसरान अदालत के रूबरू पेश हुए तो अदालत ने वज़ीर आला से इस्तफसार किया कि क्या आपको इल्म है कि यहाँ क्या हो रहा है, जिस पर उस्मान बुज़दार ने अदालत को बताया कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया था और उन्हें अभी थोड़ी देर पहले पता चला, जिस पर उन्हें दुख है कि ऐसा अदालतों में नहीं होना चाहिए। अदालत ने उन्हें कहा कि एडवोकेट जनरल पंजाब की बहुत इज्जत होती है, लेकिन यहाँ अदालत में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है। पहले एडवोकेट जनरल की तकर्री के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत होती थी, लेकिन अब ये सियासी तौर पर तकर्रियाँ होने लग गई हैं। इस दौरान एडवोकेट जनरल पंजाब ने ऑफर की कि उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, जिस पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने उन्हें बात करने से रोक दिया और कहा गया वो खुद बात करते हैं और अदालत को यकीन दहानी कराई कि अब ऐसे वाक़या नहीं होंगे और जिन सरकारी लॉ अफसरों ने GIT को काम करने से रोकने के हुक्म के दौरान अदालत में शोर शराबा किया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अदालत ने वज़ीर आला की यकीन दहानी पर एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस के खिलाफ तो इन्हें अदालत के केस पर फैसला महफूज कर लिया और मजीद कार्रवाई 19 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। रियाज शाकिर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं FBR कराची ने एक और बेनामी अकाउंट का पता लगा लिया है। नुसरत भुट्टो कॉलोनी के रिहायशी मोहम्मद इब्राहिम के अकाउंट में 36 करोड़ रुपए की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। FBR हुक्काम के मुताबिक मोहम्मद इब्राहिम नामी शख्स ने 2015 में यह अकाउंट खोला था। बेनामी अकाउंट में 1 जुलाई 2015 से 30 जुलाई 2018 तक रकम मुंतकिल की गई। 3 साल में मजमूई तौर पर 36 करोड़ 94 लाख से ज्यादा की रकम जमा करवाई गई। मुलजिम मुतल्लिका पते पर दस्तयाब ही नहीं, अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग के लिए खोला गया। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान की फिल्म अब मजीद चलने वाली नहीं, ये न अब चल रही है न ही हमें आगे चलने होते हुए नजर आ रही हैं। फवाद चौधरी ने प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू की और कहा कि अपोजिशन कहती है कि उनके तमाम केसेस खत्म कर दिए जाएं।
مولانا صاحب کی فلم بھی نہیں چل پا رہی, ان کی گاڑی کا انجن بھی سیز ہو گیا ہے, اور اب اس گاڑی میں چاہے آپ ڈیزل ڈالیں یا پیٹرول, وہ گاڑی چلنے کی نہیں ہے. سو مجھے نہیں لگتا کہ ان کی اس وقت جو وہ بات کر رہے ہیں اس میں کوئی جان ہوگی, اور آگے بھی مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی ان کی جو پالیٹکس ہے اس میں کوئی جان ہے. یہ جو نیب میں زیادہ تر لوگ اپنے کیسز فیس کر رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کا پیسہ لوٹا, پاکستان سے باہر بھیجا, اور یہ کنٹینیو کرے گا. اس کا تعلق سیاست سے نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے کیسز چھوڑ دیں تو چھوڑ دیتے ہیں, ہمارے کو ذاتی پیسے تو نہیں ہیں. آپ کی رائے سے پاکستان کا ووٹر مطمئن نہیں ہے. اس نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے, اس لیے ووٹ دیا ہے کہ یہ پیسہ پاکستان واپس لایا جائے. ترجمان پاکستان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ عوام کو بتایا جائے آئی ایم ایف سے کن شرائط پر معاہدہ ہو رہا ہے, بتایا جائے ڈالر کتنا بڑھے گا, گیس بجلی کی قیمتیں کتنی بڑھیں گی. موجودہ نااہل حکومت چور دروازے سے آئی ایم ایف سے معاہدہ کرنے لگی ہے. عوام سے حقائق چھپائے جا رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو چھپانے کے لیے قومی اسمبلی اجلاس مؤخر کیا جا رہا ہے. موجودہ نالائق, نااہل, چور, جھوٹی اور بدنیت حکومت ایک دفعہ پھر چور دروازے سے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے پر دستخط کرنے لگی ہے. پاکستان کی عوام سے حقائق چھپائے جا رہے ہیں. پاکستان کی عوام کو بتایا جائے کہ کن شرائط کے اوپر آئی ایم ایف کے معاہدے پر دستخط ہو رہے ہیں. بتایا جائے کہ ڈالر پرائس کتنی بڑھے گی, روپے کی قدر میں کتنی کمی آئے گی, گیس اور بجلی کے بل کتنے بڑھیں گے, مہنگائی کتنی زیادہ ہوگی. لیکن ان حقائق کو اس لیے چھپایا جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے, اور ان کو عادت ہے فورن فنڈنگ, فیک اکاؤنٹس, منی لانڈرڈ غیر قانونی پیسے سے پہلے پارٹی کو فنڈ کرتے تھے, اور اب چور دروازے سے آئی ایم ایف کے معاہدے پر دستخط کر رہے ہیں. آپ نے تو پارلیمنٹ کو مفلوج کر دیا, اور 1 گھنٹہ بھی آپ پارلیمنٹ کو چلنے نہیں دے رہے, کیونکہ ان سوالوں کے جواب وزیر اعظم پاکستان آپ کے پاس ہے نہیں. آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں لاہور کی احتساب عدالت نے علیم خان کے جوڈیشل ریمانڈ میں 20 اپریل تک توسیع کر دی ہے. عدالت نے پوچھا کیا بنا ریفرنس کا, نائب پروسیکیوٹر نے جواب دیا ابھی تفتیش مکمل کر رہے ہیں, تھوڑا وقت چاہیے. عدالت نے کہا کب سے آپ یہی کہہ رہے ہیں. احتساب عدالت کا آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر کو فائنل رپورٹ جمع کروانے کا حکم. کراچی پورٹ ٹرسٹ کے ملازمتوں کے اشتہار میں کراچی کے لیے کوئی آسامی نہ ہونے پر پاک سرزمین پارٹی رہنما رضا ہارون نے حکومت پر سخت تنقید کی ہے. ایک سوشل میڈیا پیغام میں رضا ہارون نے پورٹ اینڈ شپنگ کے وزیر علی زیدی کو مخاطب کر کے کہا کہ بلا تعصب یہ اشتہار آپ کی توجہ کا مطلوب ہے. ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ کمال ہے کہ کے پی ٹی میں ایک بھی آسامی کراچی کے لیے نہیں. کوٹا سسٹم کے تحت کراچی آج بھی محروم اور امتیازی سلوک کا شکار ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ یوں تو لفظ کے پی ٹی میں کے کی صورت میں کراچی موجود ہے, لیکن اس کے باوجود آج بھی کراچی اپنے حق سے محروم ہے. ادارے میں بھرتیوں کے نظام پر نظر ثانی کی جائے. السلام علیکم, میں ہوں علینا فاروق شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو نیوز. مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ابھی سبسکرائب کا بٹن کلک کیجیے اور دیکھتے رہیے جیو نیوز.